स्मित जी, आप एक होनहार नेता हो भाजपा में, तो बजट को लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले आपने बुलाया उसके लिए बहुत धन्यवाद। ये जो बजट था, ये एक रूप से बहुत ही ऐतिहासिक बजट था और मुझे इस ऐतिहासिक बजट का कल गवाह बनने का अवसर मिला। कल मैं विधानसभा में था। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इस बात का मतलब हमारे जो हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण जी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा। 3 घंटे से ज़्यादा समय मुख्यमंत्री जी बोले। उन्होंने एक बार पानी पीने के लिए भी वो नहीं रुके और उनको कोई बहुत बड़ा कोई अवार्ड दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे संभव बनाया। मैं दर्शक दीर्घा में उपस्थित था। मैं हरियाणा के इस ऐतिहासिक बजट का गवाह बना और इस बजट में मैं ऐतिहासिक इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि जब 1966 में हरियाणा बना था, तब हरियाणा का बजट 200 करोड़ रुपए भी नहीं था और आज 2,23,00,000 रुपए का विशालकाय बजट जो है ना, वो पेश किया गया। पिछली बार ये लगभग 2,09,00,000 का था, उससे भी ज़्यादा बड़ा इसका आकार रहा। और इस बजट में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते आप कि किसी में कोताही बरती गई या किसी में कुछ वो किया गया। दिल खोल के आवंटन किया गया है और ऐसे न जाने मतलब कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें वो आवंटन किया गया। और आने वाले समय में मतलब इस बात को आप धरातल पर महसूस करेंगे और देखेंगे कि आवंटन किस प्रकार रहा, कैसा ये आवंटन रहा। मैं आपको कुछ चीज़ें उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि जब आप देखिए, हरियाणा लगभग क्षेत्रफल के हिसाब से 1.9% है पूरे भारत का, जनसंख्या के हिसाब से लगभग 2.5% है, लेकिन हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 3.9% है। ठीक है। और हरियाणा अपने आप में इतना बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ में, और आने वाले समय में आप उसको धरातल पे महसूस भी करेंगे। और हरियाणा में आप देखेंगे कि जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना अग्निवीर, अग्निवीर के लिए स्पेशल अमेंडमेंट इस बजट में किया गया। हमारा जो बजट रहा वो इस प्रकार रहा कि जो अग्निवीर हैं उनको 1,300 अग्निवीरों की भर्ती मुख्यमंत्री ने अनाउंस की बजट में, वो एक मुश्त निकलेगी। और जो भी अग्निवीर रिटायर होकर के आएंगे हरियाणा में, उनको 20% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस में इस बात की घोषणा जो है ना हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में की। और जो हमारे जो किसान हैं उनके लिए मैंने कब कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा कदम भी होगा। उनके लिए एक अलग से बिजली वितरण निगम, किसानों को बिजली देने के लिए, कृषि क्षेत्र को बिजली देने के लिए एक अलग से जो है ना मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक अलग जो है ना यूनिट बनाई जाएगी, एक अलग कंपनी बनाई जाएगी। जिस प्रकार से दो पहले भी हैं, उत्तर और दक्षिण, उसी प्रकार से एक अलग बिजली वितरण निगम बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 10 आईएमटी बनाने की घोषणा की, उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय बनाने की घोषणा की, उन्होंने एम्बुलेंस चलाने की घोषणा की, जिनमें ना केवल वो एम्बुलेंस सीधा एम्बुलेंस, बल्कि उनमें जो है ना लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होगा। ऐसी एम्बुलेंस हरियाणा में चलाने की उन्होंने घोषणा की। उन्होंने जो हरियाणा के दूर दराज गाँव हैं वहाँ तक भी पानी पहुँचाने के लिए, छोटी छोटी ढाणियाँ हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, उनमें पानी पहुँचाने के लिए पूरी व्यवस्था की है। वो पूरी व्यवस्था के तहत काम करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, अगर मैं किसी किसी भी सेक्टर की आप बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नए स्कूल इंट्रोड्यूस करने के लिए, नए पीएम श्री स्कूल इंट्रोड्यूस करने की उन्होंने बात कही। एक आप देखिए, एआई जैसी चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ में भी उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा आवंटन किया है। और मनरेगा के तहत, जिसको अब जी राम जी, जिनको बड़ा एतराज़ होता था कि ये नाम क्या रख दिया, योजना का नाम कैसे बदला, आपने पिछले दिनों देखा। तो जी राम जी जो हमारी वो है, उसके तहत 125 दिनों की मजदूरी सुनिश्चित की है मुख्यमंत्री जी ने, और 610 करोड़ रुपए का जी राम जी योजना के तहत आवंटन किया गया है। और इसके अलावा मैं कहूँ, देखिए आप भारत के चारों तरफ जितने भी देश है, चाहे वो अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, चाहे वो कोई भी मतलब आप देश देख लीजिए, नेपाल हुआ, उनमें एक किस्म से अराजकता है, अस्थिरता है। लेकिन भारत बिल्कुल स्थिर बना हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्थिर बनी हुई है। हरियाणा उसमें अपना रोल प्ले करता है। हरियाणा के लगभग 13 से 14 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में लगते हैं। हरियाणा कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो मैं बहुत बहुत बधाई
हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं इस ऐतिहासिक बजट के लिए। मैंने कल उनको व्यक्तिगत रूप से मिलके भी होली की भी शुभकामनाएं दी हैं और मैंने उनको बजट के लिए, ऐतिहासिक बजट के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं हमारे हरियाणा की जनता को, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा आत्मा में ये महसूस हुआ कि ये जनता का बजट है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को। मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारा देश स्थिर है, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर बहुत जल्दी आएगी और हम बहुत तेज़ी से गति कर रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद।